नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पैसिव वॉइस को हम आगे सीखते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस को किस तरह से पैसिव में चेंज करते हैं उसकी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी। हम पुनः इम्पेरेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से पैसिव में चेंज करते हैं उसको हम यहाँ विधिवत रूप से सीखते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस किस प्रकार से चेंज होता है। सबसे पहले हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की जो पार्ट होते हैं उसको सीखेंगे। टाइप्स होते हैं V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला, और दूसरा जो है डोंट से स्टार्ट होने वाला, और तीसरा प्लीज़ या काइंडली से प्रारंभ होने वाला, और चौथा जो सेंटेंस लेट से। डियर स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान करनी हो तो आपको सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होगा, जैसे मैं कहूँगा वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स। अब ये सेंटेंस कैसा है इसका पता करने के लिए आप देखिए बिगन में प्रारंभ में वॉश दिया हुआ है जो कि एक वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है। इसमें यदि आपसे सब्जेक्ट पूछा जाए तो सब्जेक्ट इसके अंदर हमेशा यू होता है जो हिडन रहता है। ऑलवेज यू सब्जेक्ट के अंदर होता है, वो हिडन होता है, शो नहीं होता है। अब इसको जब भी आप पैसिव में बनाओगे, ये एक्टिव वॉइस का है, इसे पैसिव वॉइस में बदलोगे तो आपको मैं पुनः बताऊंगा कि इसको अलग अलग प्रकार से बदला जाता है। फर्स्ट टाइप है, कुछ स्टूडेंट्स इसके अंदर जो सेंस समझेंगे वो समझेंगे एडवाइस का, तो आएगा यू आर एडवाइज्ड टू वॉश योर हैंड्स। एक तो बना इस तरीके से। कुछ विद्यार्थियों ने सोचा कि इसमें ऑर्डर का भाव होगा तो वो लिखेंगे यू आर ऑर्डर टू वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स। कुछ विद्यार्थी इसमें रिक्वेस्ट का भाव समझेंगे तो लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉश योर हैंड्स। डियर स्टूडेंट्स, अब इस कंडीशन में बहुत सारे विद्यार्थी कॉम्प्लिकेटेड फील करते हैं कि हम कौन सा आंसर जज करें, सही करें, माने कौन सा सही लिखे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के सेंटेंस यदि आपको पैसिव में बदलने को मिलते हैं तो ये तीनों ही सही है। लेकिन यदि इसको आप एक ही भाव में रखना चाहते हो, क्योंकि इसमें पता नहीं है कि इसमें ऑर्डर का भाव है कि एडवाइस का है कि रिक्वेस्ट का है, ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा एक लेट से बनाओ ताकि तमाम जितने भी विडंबनाएं हैं वो आपकी ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार का सेंटेंस यदि आपको मिलता है और पैसिव में चेंज करना है तो डियर स्टूडेंट आप लेट से प्रारंभ करिए। लेट इसका एक स्ट्रक्चर होगा, इसको फॉलो करना। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। जब भी कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस V1 से स्टार्ट हुआ है और उसको अगर आप पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हो, डियर स्टूडेंट्स पुनः ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार का सेंटेंस यदि आपको मिलता है उसको पैसिव में चेंज करना है तो बहुत सारे विद्यार्थी कोई इसको एडवाइस के रूप में सेंस को लेगा, कोई ऑर्डर के भाव में लेगा, तो कोई रिक्वेस्टेड के भाव में लेगा। और ऐसी स्थिति में यदि इसका एक आंसर चाहते हो जिसके अंदर सारे सेंसेज आते हो, हाँ, तो आप लेट से बनाइएगा। लेट से बनाओ, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लीजिएगा। अब ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, लेट योर हैंड्स, लेट योर हैंड्स, लेट वर्ब यूज हुई, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमने लिया योर हैंड्स, उसके बाद बी लगाओगे क्योंकि लेट के बाद हमेशा
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान देना, लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हमें चाहिए थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लाने से पहले हमें बी के रूप में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। लेट योर हैंड्स बी, और फिर वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड होगा। ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनने वाले सेंटेंसेस को जब आप पैसिव में बदलते हो तो आपको इस प्रकार से बदलना है और एक ही आंसर के रूप में लिखोगे तो ये लिखना पड़ेगा। अब आता है क्वेश्चन, यदि आपको ऑप्शन से पूछा जाए, यदि MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो MCQ टाइप क्वेश्चंस में आपका इस प्रकार का यदि प्रश्न हो और उसमें आंसर एक में आपको ऑप्शन में एक आंसर ऐसा मिलता है और बाकी में दूसरे अलग दे जो इसका सेंसेस नहीं होता है, तो आप बिल्कुल इस प्रकार से इसको राइट कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को रिटन में देना है, सीधा सा सेंटेंस पूछा जाएगा और सीधा उसका आंसर लिखना पड़ेगा, तो आप इस तरीके से लेट से लिखोगे। और कई बार एग्ज़ाम में एग्ज़ाम पेपर बनाने वाले जो है वो यहाँ तक स्टूडेंट्स को लिख कर देते हैं, यू आर ऑर्डर या यू आर एडवाइज्ड करके चेंज इनटू पैसिव। ऐसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है कि यहाँ तक स्टूडेंट्स को सॉल्व करके मिलता है और आगे सॉल्व करिएगा। तो आप यू आर एडवाइज्ड लिखा हुआ है तो आपको टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हुए आगे का आपको सेंटेंस लिखना है। तो ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, आपको तीन तरीके के यहाँ पे इस सेंटेंस को सीखने के लिए आपको तीन तरीके से मैंने बताया है कि यदि आप एडवाइस के भाव में लिखते हो, ऑर्डर के भाव में लिखते हो, रिक्वेस्टेड के भाव में लिखते हो, तीन तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा गया है तो आप ऑप्शन देखिएगा, उनमें से कोई एक ऑप्शन जो सही सटीक बैठेगा वो आपका आंसर सही होगा। दूसरा होता है कि आपको सीधा चेंज करना होता है, तो बिल्कुल सीधा चेंज करते हो रिटर्न में, तो आप इस तरीके से लेट से बनाओ ताकि आपको इसमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं कि इसमें एडवाइस का भाव है कि रिक्वेस्ट का भाव है कि ऑर्डर का भाव है। अब तीसरी बात आती है कि MCQ टाइप पूछा गया और यहाँ तक लिखा हुआ आता है तो आप, और एडवाइस लिखा हुआ तो आगे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस का पहला जो टाइप है V1 से बनने वाला सेंटेंस, जिसको मैंने आपके समक्ष रखा, समझाया, इस प्रकार से ये सेंटेंस बनता है और चेंजेस भी इन हालातों में होता है। आपको जो उचित लगे उसको आप लिख सकते हो और सबसे बेटर रहेगा लेट से बनने वाला। अब हम आगे चलते हैं कि V1 से बनने वाला सेंटेंस, उसको हम इस तरीके से सीखते हैं। अगला जो टाइप है इसका हम एक थोड़ा स्ट्रक्चर भी लिख देते हैं और एक और सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव का होगा, ये एक्टिव वॉइस का होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ओपन योर बैग, ये सेंटेंस ये एक्टिव का है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो एक स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। अभी मैंने आपके समक्ष रखा था लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट इज़ पैसिव स्ट्रक्चर। ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, ये एक्टिव का है और ये पैसिव का है। ये सेंटेंस दिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पैसिव चेंज करना है तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर एंड यू आर एडवाइज्ड, उनको छोड़ते हुए हमें सीधा लेट से बनाना है। तो इसको पैसिव कैसे बनाओगे? लेट लिखोगे सबसे पहले, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लीजिएगा योर बैग, योर बैग, उसके बाद बी लगाइएगा क्योंकि लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और फिर हमारे दी गई वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन। समझ गए होंगे, ये हमारा पैसिव वॉइस तैयार हुआ। लेट में आपको मैं तीन चीज़ें बताऊंगा कि एक तो आपको लेट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। दूसरा, लेट के बाद जो यहाँ पे प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ध्यान देना, लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ये बी फर्स्ट फॉर्म प्रयोग हुआ है। यहाँ हम पैसिव बना रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे ओपन का प्रयोग किया है बट बी लगा दिया है। यदि जनरल वे में आपसे पूछा जाए क्वेश्चन टेंस वर्ब के रूप में तो लेट के साथ हमेशा V1 का प्रयोग करोगे। दूसरा लेट क्या कहता है? लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जब भी आप प्रोनाउन यूज़ करोगे इसके तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस
के रूप में प्रोनाउन यूज़ होगा। और तीसरा इसका रूल है, लेट के साथ कभी भी हम टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेट के बाद दूसरी यदि वर्ब आपके सामने अप्लाई करनी हो, यदि आपको सेंटेंस में अप्लाई करनी हो, तो विदाउट टू आएगा लेट इज़ अ बेयर इन्फिनेटिव वर्ब। सुन लिया होगा आपने, लेट के साथ कभी भी टू का प्रयोग नहीं करोगे। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं जो डोंट का है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनने वाले सैकड़ों सेंटेंसेस आप इस तरीके से पैसिव वॉइस में बदल सकते हो। अब हम डोंट वाले सेंटेंस को यहाँ समझते हैं कि डू नॉट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस यदि पैसिव में पूछा जाए तो उसको आप किस तरीके से पैसिव वॉइस में बदलोगे। ध्यान दीजिएगा, डोंट वाला सेंटेंस का मैं एक्टिव का स्ट्रक्चर लिखता हूँ, या मैं डू नॉट कहूँ या डोंट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद निश्चित कोई ऑब्जेक्ट होगा और अदर्स कोई भी हो सकता है यदि एडवर्ब एडजेक्टिव कुछ दिया हुआ हो तो। ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है। एक सेंटेंस लेते हम, मैंने लिखा डोंट प्लक फ्लावर इन माई गार्डन। क्या कहा इसने? डोंट प्लक फ्लावर्स इन माई गार्डन। ये सेंटेंस आपके समक्ष रखा, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिएगा। ये डोंट, उसके बाद ये V1, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट और अदर्स में इन माई गार्डन। ध्यान से देखोगे तो समझ में भी आ जाएगा। अब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए डियर स्टूडेंट्स, वही सेम प्रकार से आप चाहो तो इसको अलग अलग वे में मैं यहाँ पे प्रारंभ से लिखूँ कि यू आर ऑर्डर नॉट टू प्लक फ्लावर्स इन माई गार्डन। क्या कहा? You are ordered not to pluck, not to। ध्यान दीजिएगा, not का प्रयोग to से पहले करोगे। You are ordered not to pluck flowers in my garden। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, ये ना करके सेंस यदि रिक्वेस्ट का लाना है, You are requested not to pluck flowers in my garden, एक और आया एडवाइस के रूप में लेते हैं, यू आर एडवाइज्ड not to pluck flowers in my garden। 1, 2 and 3 4th टाइप से भी चेंज कर सकते हैं। वो चेंज होगा इस तरीके से। लेट से बनाना चाहते हो, लेट फ्लावर्स, मैं यहाँ पे लेट से बना के आपको समझाता हूँ कि इसको लेट से भी बना सकते हैं। लीजिएगा, इसको हम लेट से यहाँ बनाएंगे। लेट flowers not be plucked in my garden, डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखना कि डोंट वाले सेंटेंस को मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 4 तरीके से चेंज किया। 5वां रूप इसका भी आएगा, 5th टाइप आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर उस प्रकार से सेंटेंस में कई बार आंसर देखने को मिला है। अब आप चाहो तो ये लिखो, लेकिन इसमें ध्यान देना आपको नॉट का प्रयोग
जरूर करना है टू से पहले। नॉट का प्रयोग टू से पहले होगा। यहाँ पे यदि लेट से करते हो तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट लीजिए, नॉट पहले लगाइए, उसके बाद बी, उसके बाद V3 का प्रयोग करोगे। ये था फोर्थ टाइप से चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं फिफ्थ प्रकार का जो बताता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ इस प्रकार का सेंटेंस यदि पूछा जाए पैसिव में तो आप बिल्कुल यू आर फॉरबिडन से करोगे। किससे करोगे? यू आर फॉरबिडन। फॉरबेड, फॉरबिड, फॉरबेड और फॉरबिडन मना करना। यू आर फॉरबिडन टू प्लक फ्लावर्स इन माई गार्डन। ये सबसे बेस्ट या सबसे बेटर कहूँ आंसर होगा। यदि इस प्रकार का यदि MCQ टाइप क्वेश्चन में आपको इस ऑप्शन ना मिले और ऐसा मिले तो आप इसको सही करोगे। देखना कौन सा सही बैठता है, सारे सीक्वेंस देखना, कोई मिस ना किया हो, क्योंकि MCQ टाइप क्वेश्चन में 3 आपके गलत होंगे और 1 सही होगा। तो वहाँ पे कहीं पे नॉट आगे पीछे किया होगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया होगा या और भी कुछ पूछे जाएंगे, चेंजेस एरर रखेंगे और एक आंसर सही होगा। अब आप बात की जाए स्कूलिंग एजुकेशन की, जहाँ रिटर्न में आंसर देना होता है, तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार का सेंटेंस यदि आपसे पूछा जाए पैसिव में और यदि आपको सीधा आंसर देना है तो डियर स्टूडेंट्स आप बिल्कुल इस प्रकार से दोगे, यू आर फॉरबिडन का प्रयोग करते हुए। और यदि ये नहीं और लेट देकर फिर इस प्रकार का आंसर प्रश्न लिखा और नीचे लेट लिख कर दे दे पेपर में, इसको सॉल्व करिएगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा तो लेट से बनाओगे तो इस प्रकार से बनता है। और यदि यू आर ऑर्डर तक लिखा हुआ मिले तो आप उस प्रकार से आंसर दे सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे बेटर आंसर होगा तो ये होगा यू आर फॉरबिडन टू प्लक फ्लावर्स इन माई गार्डन। यहाँ ध्यान देना है, फॉरबिडन के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करोगे। यहाँ कहीं भी आप नॉट ना लिखकर नहीं लिखोगे और न ही नेगेटिव सेंस वाले वर्ड यहाँ पे यूज़ करोगे, क्योंकि फॉरबिडन हमेशा नेगेटिव सेंस देता है। इसके साथ कतई आप नोट का प्रयोग नहीं करोगे। कई बार कंपटीशन एग्जाम में एरर के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे नॉट करके इस प्रकार से ऑब्लिक करके ABCD टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी आप देखना। फॉरबिडन के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा, वो करके देंगे, वो आपको एरर ढूंढना है। इस प्रकार से एरर टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इन फ्यूचर यदि आप इन नेक्स्ट जो आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने V1 वाला सेंटेंस सीखा और उसके बाद हमने डोंट वाला सेंटेंस सीखा। डोंट का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे समझाया आपको एक्टिव का, उसके बाद डोंट का सेंटेंस आपको समझाया कि एक्टिव का ऐसा होता है और इसको पैसिव में कैसे बदलना है। पैसिव में आप 5 तरीके से बदलते हो। अब मैं इस स्ट्रक्चर को आपके समक्ष रखूँगा, आप इस स्ट्रक्चर को याद रखना अच्छी तरह से, ताकि ये स्ट्रक्चर आपके डोंट वाले में बहुत काम आएगा। इस स्ट्रक्चर को अपन लिखकर उसके बाद हम प्लीज़ और लेट वाले सेंटेंस को समझते हैं। अब यदि डोंट को आप समझना है कि पैसिव के रूप में इसका स्ट्रक्चर लिखना है तो होगा यू आर फॉरबिडन +2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। तो इस प्रकार से देखिए, यू आर फॉरबिडन हो गया, टू हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी। ये सबसे बेटर स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का डियर स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान देना है। अब हम समझेंगे प्लीज़ वाला। प्लीज़ या काइंडली वाला हो तो कैसे होगा। बहुत नॉर्मल है। प्लीज़ वाले सेंटेंस को जैसे मैंने लिखा, प्लीज़ गिव मी योर बुक, बहुत सिंपल है। प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट है, बिल्कुल इसमें भाव रिक्वेस्ट का आ रहा है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर बुक। डियर स्टूडेंट्स, ये इसका पैसिव बन गया। इस तरीके से प्लीज़ और काइंडली से सीधा यू आर रिक्वेस्टेड करो, क्योंकि हमें पता है
इसमें रिक्वेस्ट का भाव है तो बिल्कुल यहाँ पे वर्ब जो है रिक्वेस्टेड के रूप में यूज़ होगी पैसिव की, और इस प्रकार से हम पैसिव बदल सकते हैं। अब अंतिम जो रहा है वो है लेट, उसको हम समझते हैं। फोर्थ टाइप जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो लेट से बना है, उसको हम सीखते हैं कि लेट से बना हुआ सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, उसको हम सीखते हैं। 4 प्रकार के इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, बिल्कुल आप अपने जहन में रखोगे, दिमाग में रखोगे। अब हम लेट से सीखते हैं। लेट प्लस यहाँ पे मी हो सकता है, यहाँ पे अस हो सकता है, यहाँ पे यू हो सकता है, यहाँ पे हिम हो सकता है, क्योंकि अभी इसका जिक्र किया है। इसके बाद हमेशा या यूज़ होने वाली प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होती है, या कोई भी नेम हो सकता है। प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। कैसे? जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, लेट मी वॉच टीवी। ये सेंटेंस लेट स्ट्रक्चर लंबा भले ही है, क्योंकि ये कोई ना कोई प्रोनाउन आएगा, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, इसलिए मैंने सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया है। लेट मैंने मुझे टीवी देखने दो, लेट मी वॉच टीवी, ये एक्टिव का सेंटेंस है। डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर आप पैसिव में बदलते हो तो एक स्ट्रक्चर फॉलो करूँगा यहाँ पे पैसिव का लेट रखिएगा वापस। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, उस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ ऑब्जेक्ट 2 कहूँगा, ये ऑब्जेक्ट 2 उसको आगे लाएंगे। उसके बाद हम बी लगाएंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बाई लगा के ऑब्जेक्ट 2 को यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 को लिखेंगे। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये भी इसका ऑब्जेक्ट है, तो ध्यान दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसका। लेट से बना हुआ सेंटेंस हो, यदि सेंटेंस जो लेट से बना हुआ है और उसको आप पैसिव बनाते हो तो बिल्कुल वो वापस लेट आएगा, ये लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखिएगा, ऑब्जेक्ट टीवी है, लेट टीवी, और उसके बाद बी लगाइएगा, लेट टीवी बी, और उसके बाद वर्ब दी हुई है वॉच, इसको वॉच करिएगा, वॉच बाई करके वापस ऑब्जेक्ट नंबर 1 का प्रयोग करोगे। इस प्रकार से ये लेट से बना सेंटेंस बना। इसको अच्छी तरह से ध्यान से रीड करोगे, लर्न करोगे। लेट से इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा। ये मैंने स्ट्रक्चर को यहाँ पे आपके समक्ष एक सेंटेंस रखा जो एक्टिव का है, ये एक एक्टिव का स्ट्रक्चर। इसको हमने पैसिव के स्ट्रक्चर, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, और इस प्रकार से इस सेंटेंस को हमने पैसिव में चेंज किया। लेट को हम वापस लेट रखेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट हो उसका ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, उसके बाद हम बी लगाएंगे, क्योंकि लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर मेन वर्ब जो दी गई होगी उसको थर्ड फॉर्म में तब्दील करिएगा। उसके बाद बाई प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हुए यहाँ का ऑब्जेक्ट उसको वापस आगे यहाँ एजेंट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखोगे। इस प्रकार से हम पैसिव चेंज करते हैं लेट से बने हुए सेंटेंस को। एक और लेट सेंटेंस को लिखते हैं, किस प्रकार से सेंटेंस को अपन पैसिव में एक और सेंटेंस लेते हैं और उसको हम चेंज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और लेट का सेंटेंस मैं आपके समक्ष रखता हूँ। लेट रोहित प्ले T20 मैच। लेट रोहित प्ले T20 मैच, तो ये एक्टिव का है। किसका है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। क्या बनाना है? हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो लेट, अब देखिएगा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। ये लेट के बाद ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। हम ऑब्जेक्ट 2 को पहले या ऑब्जेक्ट 1 बनाएंगे। लेट T20 मैच, लेट T20 मैच बी प्लेड बाय रोहित। समझ में आ गया होगा आपको? इस प्रकार से इसका पैसिव बनाते हैं। लेट T20 मैच बी प्लेड बाय रोहित। एक और लेते हैं, लेट देम रीड द न्यूज़पेपर्स। ये एक्टिव का बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो बन जाएगा। लेट से बना हुआ है, लेट लिखिएगा, ऑब्जेक्ट ढूंढिएगा, इसमें ऑब्जेक्ट द न्यूज़पेपर है, द न्यूज़पेपर्स। ये हमारा वर्ब, ये हमारी दूसरा ऑब्जेक्ट वापस यहाँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद बी का प्रयोग करोगे, उसके बाद बी के बाद रीड की थर्ड फॉर्म रीड को लिखोगे और बाय देम करोगे। डियर स्टूडेंट,
आई होप अच्छी तरह से आपने इम्पेरेटिव सेंटेंस को समझा होगा। अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके समझिएगा, नोट्स बनाइएगा और इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस को आप बदल सकते हो पैसिव वॉइस में। आज के हम इस वीडियो में हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना सीखा। डियर स्टूडेंट, हमने पैसिव में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस को सीखा है। आगे हम कुछ पैसिव के क्रिटिकल सेंटेंसेस लेंगे, उसको किस प्रकार से बदलते हैं देखिएगा वो अगले वाले वीडियो में। थैंक यू।